पी टी आई रहनुमा ने मरियम नवाज को चौकीदार के साथ भागने का ताना दे दिया। निजी टीवी के टॉक शो में नून लीगी और पी टी आई रहनुमा लीडरान के बारे में ज़ातियात पर उतर आए। गुज़श्ता रोज़ एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में नून लीगी और पी टी आई रहनुमा शाइस्तगी और अखलाकियात की तमाम हदें पार कर गए। दोनों जानब से मुखालिफ जमात की आला क़यादत के बारे में शर्मनाक कलमात अदा किए, जिसे सुनकर नाजरीन हैरत ज़दा हो गए। इस गैर अखलाकी गुफ्तगू का आगाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अफजल की जानिब से चैनल के प्रोग्राम से हुआ, जब उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करते हुए कहा कि इमरान खान जैसा करप्ट आदमी है जो नाजायज़ बच्ची का बाप है, वो किसी कानून के तहत वज़ीर आज़म बना हुआ है। राना अफजल की इस बात पर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले पी टी आई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा गुस्से में आ गए। तुर्की ब तुर्की जवाब देने के चक्कर में वो ये बात भूल ही गए कि इस वक्त वो अपने ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि एक टॉक शो में बैठे हैं, जिसे लाखों ख़वातीन और हज़रात देख रहे हैं। जमशेद इकबाल ने जवाबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरियम नवाज़ की ज़ाती ज़िंदगी पर हमला आवर होते हुए राना अफजाल से कहा कि आपको भी शर्म आनी चाहिए, आपकी लीडर अपने चौकीदार के साथ भागी हुई है, जिसके बाद दोनों में तकरार शुरू हो गई। आखिरकार खातून एंकर को दोनों रहनुमाओं को गैर अखलाकी इल्ज़ाम तराशी से रोकने के लिए मुदाखलत करना पड़ी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उनकी टेरेयान नामी एक नाजायज़ औलाद है। मुखालफिन की तरफ से इस बात को लेकर इमरान खान पर खूब तनकीद भी की जाती है, जबकि इंतखाबात से कबल इस बात को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल भी किया गया। इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हल्का NA 143 से नामजदगी को चैलेंज किया गया था, मगर रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इस चैलेंज को खातिर में नहीं लाया गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस बेहुदा गुफ्तगू को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर सियासी जमातों के रहनुमा की तरफ से ज़ातियात पर उतर आना वाकई काबिल अफसोस है। सियासी रहनुमा अवाम के आइडियल होते हैं, वो जो कुछ कहते हैं अवाम उसका बहुत असर कबूल करती है। दोनों जमातों की आला क़यादत के बारे में इस तरह की गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करना सियासतदानों की अखलाकी पस्ती की जानिब इशारा करता है। अपने ऐसे सियासतदानों के खिलाफ दोनों पार्टियों की जानिब से सख्त नोटिस लेना चाहिए, ताकि दीगर सियासी रहनुमा मुस्तकबिल में इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू से बाज रहें। यहाँ आपको एक और तहलका खेज़ खबर देते चलें। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाड़ा ने दावा किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शरीफ ने अपने रिहाई के बदले मौजूदा हुकूमत को $2 अरब की पेशकश की है। एक निजी TV चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म के बेटों ने अपने वालिद को इस बहरान की घड़ी में तन्हा छोड़ दिया। वो अपने वालिद की जानिब से कता ताल्लुक़ हो गए हैं। कोई भी शख्स इस बात की बाआसानी तस्दीक करवा सकता है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि अगर एहतसाब अदालत की जानिब से दोबारा जेल भेजे जाने के बाद नवाज शरीफ ने अपनी जान बख्शी के लिए $2 अरब की पेशकश की है, ताकि बदले में उन्हें रिहा कर दिया जाए, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नवाज शरीफ की पेशकश को कबूल नहीं करेगी। मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ के साथ किसी किस्म की डील नहीं करेगी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।